गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं 11th क्लास लेने जा रही हूँ। तो हमने पहले पढ़ा था फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। तो वो हमने दो मॉडल से किया हुआ था, जिसका नाम था द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन। एक रिप्लेसमेंट मॉडल था, दूसरा रीजनल कम्युनिटी मॉडल। तो इस जो पेज आपको दिख रहा है, इसमें रीजनल और रिप्लेसमेंट मॉडल दोनों की पिक्चर्स हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं अर्ली ह्यूमंस वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। तो इसमें हमारे चार मेथड यूज़ होते हैं: फूड गैदरिंग, स्कैवेंजिंग एंड फॉरेजिंग, हंटिंग एंड फिशिंग। तो एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं हंटिंग के? जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वो है बॉक्स क्रू इन साउदर्न इंग्लैंड 5 लाख ईयर्स एगो, स्कोजिगिन्स इन जर्मनी 4 लाख ईयर एगो, डोलनी वेंस्टाइन इन कच रिपब्लिक साइड फॉर प्लान्ड हंटिंग ऑफ माइग्रेटिंग एनिमल्स। तो कहा जाता है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे, ये लोग फूड गैदरिंग करने भी जाते थे, हंटिंग्स भी करते थे। तो मोस्टली जो एविडेंस हमें मिला हुआ है फॉसिल्स के थ्रू, या वो ये था, बोन्स वगैरह हमें मिलती थी या कोई सीड्स वगैरह मिली जाती थी। तो उससे पता चलता था कि ये लोग किस चीज़ के बारे में हंटिंग और गैदरिंग करते थे। तो जो भी फॉसिल्स वगैरह मिले थे, तो आर्कोलॉजिस्ट ने उनको कार्बनाइज करके पता चला था, लेकिन उनको कोई भी सीड्स वगैरह नहीं मिले हुए थे। तो अब आ गया हंटिंग्स। तो हंटिंग्स में इन्होंने 5 लाख ईयर्स एगो स्टार्ट करना शुरू कर दी थी, फिशिंग भी करना स्टार्ट कर दी थी। तो हंटिंग्स मीन्स जब भी कोई कहा जाता है कि ये जब भी शिकार करने जाते थे, तो ये मोस्टली इनके पास तो पहले कुछ शिकार करने के लिए साधन ही नहीं थे। या तो वो स्टोन्स के करते थे, या तो बड़ी बड़ी या तो कहीं पे जानवर वगैरह मर जाता था तो वही यूज़ करते थे। तो वो एक्सीडेंटली इन्होंने आग आग का भी सीख लिया कि कैसे आग जलाई जाती है। तो इसमें ये लोग रेप्टाइल्स के एग्स भी यूज़ करते थे, बर्ड्स वगैरह भी यूज़ करते थे, हिरन वगैरह भी ले लिया करते थे। तो आस्ता आस्ता इन्होंने आर्टिफैक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आर्टिफैक्ट्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल टूल्स, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनग्रेविंग। अब हमें इनका क्या पैटर्न मिला था? रेजिडेंस ऑफ अर्ली ह्यूमंस एंड हाउ टू फाइंड द एविडेंस फॉर देयर रेजिडेंस। तो अब ये जो पीछे हमने एविडेंस बताया था आपको हंटिंग का, तो ये डिफरेंट यूरोपियन साइट्स हैं। यहाँ पे ये लोग रहते थे, ये रहते थे रिवर्स के किनारे, ताकि माइग्रेटेड बर्ड जब भी वहाँ से आएंगे, दूसरी जगह से आते थे, तो ये लोग उन्हीं रिवर्स के किनारे रहते थे और बड़े तादाद में उनका शिकार भी कर सकते थे। तो अब अर्ली ह्यूमंस जो थे, ट्री से केव्स तक कैसे आए और ओपन साइट्स तक कैसे आए? तो ये ओपन साइड मीन जैसे आजकल हम लोग रह रहे हैं। So, for example, thousands of flag tools and hand axes has been excavated at Colombia and Kenya, dated 7 lakh years ago and 5 lakh years ago. Early hominids such as Homo habilis probably consumed most of the foods where they found it, stepped in different places and spent much of their times in tree. जगह जगह इनका पता चलता है कि ये लोग फूड कहाँ पे फाउंड करते थे, कहाँ पे सोते थे और मोस्टली अपना टाइम जो थे ये ट्रीज़ पे ही गुजारते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? 4 लाख ईयर एगो एंड 125,000 ईयर एगो caves and open sites has been used to be begin. अब ओपन साइड आपने ये देखा होगा कि पंच टूल्स वगैरह भी यहाँ पे पिक्चर्स पे दिए गए हैं, पंच प्लेट्स और एरो का भी दिया गया है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने हाथ से बनाई थी, स्टोन से बनाई थी, जिस वक्त ये टूल्स वगैरह इन्वेंट करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। तो अब हम लोग अब ये एविडेंस बताया केव्स का और ओपन साइड एयर्स का। तो इन Lazaret caves in southern France, 12 into 4 meter shelter was built against the cave wall. Inside it अब दो हिस्से किए गए थे। एक जगह ये दिखता था कि इन्होंने फूड सोर्सेज वगैरह कहाँ रखे थे, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड्स, नट्स, बर्ड एग्स, फ्रेश एयर, वाटर। तो ये दूसरा ये था कि ये लोग छोटे छोटे रूफ शेल्टर्स भी बनाते थे। एक तो साइडों पे बाउंड्री लाइन करके रहते थे केव की वॉल के साथ, दूसरा ये लोग छत भी बनाते थे। तो जैसा इस पिक्चर में दिया गया है ये। तो अब आ गया कि इनकी सीजनल बीट कहाँ कहाँ होती थी। सीजनल इनकी ये होती थी एट चकोवंजा, केनिया एंड स्वाटकैन, साउथ अफ्रीका, पीसेस ऑफ बेक्ड क्ले and burnt bone along with stone tools dated between 1.4 and 1 million year have been found. ये इस पिक्चर्स में
टूल्स वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। अब ये फायर का क्या क्या इस्तेमाल करते थे, अपने आप को फायर ये किस तरीके से यूज़ करते। एक तो इनको खाना बनाने के काम आती थी फायर्स, दूसरा इनको फायर जो थी वो सर्दियों में इनको ठंड से बचाती थी। केव्स के अंदर रोशनी भी कर सकते थे, या तो जिस वक्त भी इनको अपने टूल्स बनाने होते थे तो ये उसकी स्पेयर की टिप्स को शार्पन भी करते थे। इसके साथ साथ दे यूज़ द हीट आल्सो फैसिलिटेड द फ्लेकिंग ऑफ द टूल्स। कई वक्त ऐसा होता था कि जब भी इनके पास कोई डरावना जानवर आ जाता था, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, तो ये लोग केव्स के बाहर आग जला के रखते थे ताकि उनके पास कोई भी जंगली जानवर उनके पास नहीं आए। अब अर्ली ह्यूमंस ने टूल मेकिंग करना स्टार्ट कब कर दी? द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द making and the use of stone tools come from the side of Ethiopia and Kenya. The earliest stone tools makers were Australopithecus. अब Australopithecus आपने पढ़ा हुआ है, ये एक ग्रीक, लेटिन और ग्रीक वर्ड्स है। About 35,000 years ago, new kinds of tools such as spear, thrower and bow and arrow has been discovered. The earliest evidence of clothing comes from about 21,000 years ago. Punch blade technique to make small chisel like tools to make engraving and bone enter an ovary of wood. अब ये जो पिक्चर है यहाँ पे बताया गया है कि पंच ब्लेड ये कौन कौन सी, ये जो पिक्चर है यहाँ पे बताया गया है कि पंच ब्लेड ये कौन कौन सी टेक्निक से यूज़ करते थे और किस तरीके से बनाते थे, ठीक है। अब इनकी कैसे लैंग्वेज, मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसे हुआ, लैंग्वेज इन्होंने कैसे सीखी, अब क्या कैसे बोलते थे। अब होमोनाइट्स लैंग्वेज इन्वॉल्व गेस्चर एंड हैंड मूवमेंट्स। अब ये लोग एक दूसरे को इशारों से ही समझाते थे एक दूसरे को। जब भी कहीं बोलना होता था वोकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच है सिंगिंग या हमिंग के थ्रू करते थे। और दैट ह्यूमन स्पीच प्रोबेबली वीकेंड विद कॉल्स लाइक वंस that have been observed amongst primates. तो अब 3 व्यूज़ आते हैं हमारे डिफरेंट स्कॉलर्स का। तो वो क्या है, फर्स्ट व्यू ये है, द ब्रेन ऑफ होमो हैबिल्स एंड सर्टन फीचर्स विच वुड हैव बीन मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू स्पीक। कहा जाता है कि जो होमो हैबिल्स का ब्रेन होता है वो बड़ा होता है, तो शायद उनमें उतनी कैपेसिटी हो कि वो बोल सकें। तो कम लगभग 2 मिलियन ईयर एगो पहले ये जो इन्होंने बोलना स्टार्ट किया था। सेकेंड व्यू आता है, द एवोल्यूशन ऑफ वोकल ट्रैक वॉज अकर्ड अराउंड 2 लाख ईयर्स एगो। थर्ड व्यू, लैंग्वेज डेवलप अराउंड द सेम टाइम एज आर्ट अराउंड द 40,000 ईयर एगो एंड 35,000 ईयर एगो। तो ये आर्ट और पेंटिंग जो थी वो यहाँ पे एक फिगर दी गई हुई है, फाइन आर्ट केव पेंटिंग ऑफ अल्टमेरा। तो यहाँ से ही हमें प्रूफ मिलता है कि ये लोग किन किन की पेंटिंग बनाते थे। तो इनमें ये लोग बैल की पेंटिंग भी बनाते थे, हॉर्सेस की भी, डियर की भी, ममथ की भी, राइनोस, लाइन, बेयर, पैंथर, हाइना एंड आउल, एक्स्ट्रा इन सब चीज़ों की ये पेंटिंग्स बनाते थे, both in France and in Spain. Altamira cave was the first brought to the attention of Marcelino San Costa, a local landowner and an amateur archaeologist, by his daughter Mary in November 1879. The act of painting could have been ritual to ensure a successful hunt. These caves were meeting place for group of people to share hunting technique and knowledge. अब जिस वक्त ये लोग इस केव के अंदर आते थे, अल्टमेरा केव के, वहाँ पे लोग बैठते थे, अपनी टेक्निक को शेयर करते थे, हंटिंग को शेयर करते थे, और वो लोग पेंटिंग्स के थ्रू एक दूसरे को समझाते थे या पेंटिंग्स ड्रॉ करके रख लेते थे। तो ये सब चीज़ें जो थी, ये एक लोकल लैंड ओनर, एक अमर्चर भी था और कोलॉजिस्ट भी था, उसने अपनी डॉटर मैरी को ये कब डिस्कवर करवाया था, 1879 में। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक होगा इसी यूनिट का, तो वो होगा हमारा अर्ली एनकाउंटर्स विद हंटर गैदरर इन अफ्रीका। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे हड्जा कौन्स थे। उसके बाद हम पियोलिथिक और नीलोलिथिक के डिफरेंस के बारे में करेंगे। फिर फार्मिंग टू पेस्टोरलिज्म कहाँ से कैसे हुआ, उसके बाद फार्मिंग, पेस्टोरलिज्म, पोइट्री, परमानेंट हाउसिंग, प्लो, ब्रोंज, व्हील, ये सब चीज़ें हम लास्ट के टॉपिक में लास्ट पार्ट में कवर करेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक यू।